अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज जो है दिन के 12 बज रहे हैं और अभी हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि आज बहुत खूबसूरत मौसम है तो मौसम को एंजॉय किया जाए और बाहर जाके हम लोग आज मेरा ड्राइव करने का दिल है। वैसे मेरा ये दिल बहुत ही कम होता है, तो आज मेरा बहुत दिल है कि ड्राइव करें, जाएं, कुछ चीज़ें लेके आएँ। तो आज जाएंगे, थोड़ा सा चक्कर मार के आते हैं, थोड़ी सी गेड़ी मार के आने हैं, थोड़ा पेट्रोल फिल करवाते हैं गाड़ी में। उसके बाद जाते हैं चावल लेके आने, आटा लेके आने। आपको तो पता है कितनी मसरूफ़ ज़िंदगी है हमारी, हर चीज़ खुद लानी पड़ती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आसिम वर्क फ्रॉम होम अभी करने लगे हैं 1 साल से। उससे पहले जो है मैं हर वक्त हर रोज़ जाती थी, कभी कोई चीज़ लाने, कभी कोई चीज़ लाने। एक्चुअल में यहाँ पे लाइफ औरतों की ऐसी ही है कि सुबह सुबह आप अपनी जो है चीज़ें, ग्रोसरी भी आपने खुद करनी है, बच्चे भी खुद छोड़ने हैं, सारे काम आपने खुद करने हैं। तो अभी आज चलते हैं, चल के कुछ चीज़ें लेके आते हैं। आसिम गए हुए हैं ऑफिस, तो आज काम हमें करना पड़ेगा। तो फिर आप भी मेरे रूटीन में शामिल हो जाएं और अभी चलते हैं और चल के अपने जो है काम करके आते हैं। ओके, मौसम का हिसाब किताब देखें, कितना प्यारा मौसम है। चल भाई, इसको लॉक करते हैं घर को। ये ना हो मौसम दिखाते दिखाते मैं अपना घर ही खुला छोड़ जाऊँ। तो चलो इसको लॉक, चलो लॉक ही नहीं हुआ, उफ। चलो अच्छा, तो ये मैंने पिछले दिनों मंगवाया था मैग्नेटिक कार होल्डर। तो मेरा फ़ोन जो है ना वो होल्ड नहीं हो पा रहा था, तो अब मैं इसको लगाती हूँ आज और देखती हूँ फिर ये किस तरह से होल्ड करता है। तो ये जी क्लिपर, इसके अंदर ये क्लिप है, इसको इसके अंदर लगा देते हैं। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट जो है मार्केट। इधर से मैं देखूँगी कि जी आज खाने पकाने के लिए क्या लेके जाया जाए और कुछ बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं मार्केट में आ चुकी हूँ और ये देखें जी, यहाँ पे पूरे फ्रीज़र शीज़र सब कुछ देख रही थी मैं। इनका अलहदा ही, इस फ्रीज़र को मैंने जब देखा ना, मैंने कहा इसका अलहदा ही दर्द डिस्को चलने लगा हुआ है। इसके अंदर अलहदा ही डिस्को लाइट्स ऑन थी। तो पीछे जो फ्रीज़र थे वो ठीक थे, इसको देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे, रिसर्च वर्क हमारा जारी है कि यहाँ पे क्या क्या मज़े का पड़ा हुआ है वो हम लेंगे और फिर उसके बाद मज़े का खाना बनाएंगे। तो बस फिर यहाँ पे अच्छा, कुछ लोग ना मुझसे पूछ रहे थे आपने जो है वो कढ़ाई कुकर कहाँ से लिया है। यहाँ पे जब मैं आई ना तो मैंने शॉप में देखा, तो मैंने कहा उनको बता दूँ कि यहाँ पे शॉप्स पे कुछ जगह पे अवेलेबल है। मैंने तो पाकिस्तान से मंगवाया था, लेकिन मैंने इस शॉप पे देखा था, तो मैंने कहा चलें आपको भी बता देती हूँ साथ साथ। और मौसम का नज़ारा करें, मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 प्यारा मौसम था। तो मैं जब इस शॉप में गई ना तो वहाँ पे मुझे नज़र आया निहारी मसाला, वो भी सिंपल नहीं, दिली निहारी मसाला। मैं क्या आज से फिर निहारी बनती है। कोई आधा 1 घंटा ज़लालत काट के आखिरकार हम आ चुके हैं। अभी हमारी बड़ी चीज़ें अभी रहती हैं। मौसम तो वैसे ही जो था वो क्लाउडी सा था, तो मैंने कहा आज तो फिर पक्का है कि आज निहारी बननी चाहिए। नेशनल का निहारी मसाला मैं लेके आई थी, पहले मैं शान का लाती होती हूँ और उसके बाद ये देखें जी सुगड़ापा कर दिया आपकी बहन ने। इतनी सुगड़ हो गई हूँ मैं। कल मैंने इसी ऑयल में समोसे फ्राई किए थे, मैंने कहा उन्हें की ज़ाया करना, इसी ऑयल में आज निहारी पकेगी और ऐसी ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पर मेरे पास निहारी के लिए मीट स्पेशल जो है मैंने ख़रीदा हुआ था। ये स्पेशल निहारी का मीट होता है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, लास्ट टाइम जब मैं लाई थी तो मैंने उस टाइम पूरी ग्रॉसरी शो की थी कि मैं कैसे मीट जो है 1 मंथ का पूरा लेके आती हूँ और इस तरह से उसको फ्रीज़ कर देती हूँ पैकेट बनाकर। यहाँ पे जो है इसको मैं इसी ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो दाद दें कितनी सुगड़ हो गई हूँ मैं ना। तो बस फिर इसके बाद इसके अंदर जो है बहुत आसान होता है निहारी बनाना। बस इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें, गोश्त को भून भून के पागल कर दें, इतना पागल कर दें कि बस गोश्त आपसे पनाह मांगे। फिर उसके अंदर डाल दें निहारी मसाला, वो भी दिल्ली निहारी मसाला। खैर मैं आपको पहले स्पॉइलर अलर्ट है कि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये मैंने नेशनल का मसाला पहली बार लाया, लेकिन बहनों तुम लोग मत लेना, बहुत गंदा मसाला है, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझे जितना शान का ज़्यादा अच्छा है इसकी निस्बत, वो ज़्यादा अच्छी, कलर बहुत अच्छा आता है शान का। इससे भी निहारी बहुत मज़े की बनी थी, पर जो शान का टेस्ट है ना, आय हाय, यम 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 यम। तो खैर यहाँ पे मसाले को भून के हमने कर देना है पागल।
तो जब मसाला जो है ऑयल को छोड़े और गोश्त को भी छोड़े और जो है ऑयल अलहदा से हो जाए, तो उसके बाद बस आपने इसमें पानी लगा देना है और फिर रेस्ट इन पीस छोड़ के फिर आप बेशक सो जाएं 2 घंटे के लिए। लेकिन खैर मैं ये कुकर में बना रही हूँ तो मुझे तो सोने का इतना वो नहीं है। अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो ऑफकोर्स फिर आप 4-5 घंटे भी उसको छोड़ सकते हैं। मीट के ऊपर डिपेंड करता है, पानी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो प्रेशर कुकर अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है इस्तेमाल में लाई हूँ, लिहाजा मुझे जो है बस 20 से 25 मिनट ही इसको जो है ना चलाना था। तो फिर मैंने जो है ना इसको ऑन कर दिया था पानी इसमें डाल के। तो इसके बाद आप अपने घर के 2 दर्जन काम जो कि इकट्ठे हुए होते हैं वो आप कर सकते हैं बड़े आराम से। और उसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने मैदा। वैसे तो आटा रिकमेंडेड होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपने अच्छी निहारी खानी है ना तो आप इसमें मैदा ऐड करके देखें। मैदा मैंने अपने अंदाजे से लिया था, आपका अपना अंदाज़ा है। और ये जो अंदाज़ा है ना, ये 1 कप जो है ना मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से ढाई कप जो है वो पानी जो है वो शामिल कर दिए थे। उसके बाद आप इसे बीटर से ऐसा बीट करें कि ये जो है ना घूम घूम के घूम जाए, अच्छी तरह से घूम जाए, गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और इसकी मत मार दें घुमा घुमा के, मतलब इसको चक्कर आने लग जाएं, तब तक आपने इसको घुमाना है। तो खैर आप इसको अच्छी तरह से जो है जब करेंगे तो इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जब यह निहारी का आप जो है ना मीट टेस्ट कर लें कि मीट इसका अच्छी तरह से गल चुका है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर अपना वो मैदे वाली जो स्लरी है ना वो शामिल कर दें। खैर जो मैंने ये निहारी बनाई थी तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं कि इसके अंदर नमक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनकी नेशनल की जो नमक की क्वांटिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मुझे एडिशनल इसके अंदर नमक भी डालना पड़ा था एंड पे, और मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था। गोश्त बहुत अच्छा गल गया था, बहुत ही टेंडर था और ज़बरदस्त किस्म का। तो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरा कुकर, तो ये मेरा कभी साथ नहीं छोड़ता, बहुत ज़बरदस्त इसने गोश्त गलाया था। तो अब इसके अंदर डालेंगे स्लरी, हल्का हल्का ऐड करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे, मत मारते जाएंगे निहारी की, घुमाते जाएंगे। निहारी को भी चक्कर दे देंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस फिर हम इसे घुमाते जाएंगे और ऐसे घुमाते फिराते जो है ना हमारी निहारी तैयार हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ऐड करेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं इसे स्लोली ऐड करती जा रही हूँ, जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं ऐड करूँगी, बाकी मैं ऐड नहीं करूँगी। तो फिर इसके बाद इसे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था, ताकि जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए। और मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डाला था, बहुत ही ज़्यादा कम। तो इसके ऊपर भी आप तड़का लगा सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी निहारी बनाना चाहते हैं तो स्टार्ट में बहुत सारा ऑयल डाल लें, वो भी बहुत सही रहता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर भी तड़का लगा सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर जो है तड़का नहीं लगाया था, जो ऑयल डाला था वही आप जो है 15-20 मिनट के बाद ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किया शदीद कंजूसी का मुजाहरा और थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर इसको दिखाया। और बस फिर उसके बाद इसको जो है थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली और इसको अच्छी तरह से घुमा दिया। इसको इतने चक्कर दिए कि निहारी फुल तैयार हो गई। अब इसके ऊपर आप चाहें तो इसका तड़का अलहदा से तैयार करके लगा सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। इसके बाद जी बच्चों को लेने जाने का टाइम हो गया था। मौसम समा और बेहतरीन, बहुत ही शानदार मौसम हो चुका है। ऐसे मौसम में घर में रह के हमने करना भी क्या था। मैं बच्चों को पिक करके लेके आई। सबसे पहले मैंने बच्चों को लाया, उसके बाद मैंने बच्चों को राज़ी किया कि चलो भाई अब ग्रॉसरी चलते हैं। हालांकि ग्रॉसरी जो थी आज मेरी कोई इतनी कंपलसरी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं आज तो ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे बच्चों को मैंने राज़ी किया, बच्चों को निंजा टेक्निक इस्तेमाल की। मैंने बच्चों को कहा कि तुम लोगों की मर्ज़ी की आज सारी चीज़ें मैं लूँगी। यहाँ पे बच्चों को दिया था फ्री हैंड। बच्चे डाल रहे हैं अपने लिए पेयर, बनाना, एप्पल्स, जितने फ्रूट ने चख लो, मैंने बच्चों को ये कह दिया था। तो बच्चों ने सारे फ्रूट उठाने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे मैंने कहा जी अपनी सब्जियां भी उठा लेते हैं। अब बच्चे इतना फ्रूट उठा रहे हैं तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ, मैं भी सब्जियां उठानी शुरू हो गई थी। फिर मैंने ले ली कैप्सिकम, कैबेज। सबर समझ। हाँ 5 लो, समझ ये 5 ले लो बारबेक्यू फ्लेवर। 1 2 5 only 5 3 4 small packet का ले लो।
तो आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चों का जज्बा कितना अरूज पे था, क्योंकि मैंने उनको जो है आज ठग्गू लगाया था कि आज तुम लोगों को हर चीज़ मैं लेके दूंगी, अपनी मर्ज़ी के स्नैक्स, अपनी मर्ज़ी के चिप्स, मूवी नाइट का सामान सब कुछ इकट्ठा करके लाना है, लिहाजा तुम लोग मेरे साथ चलोगे। और यहाँ पे देखें बच्चे कितने जज्बे से मेरे साथ ग्रॉसरी करवा रहे हैं। बहुत ही खुश मैंने उनको रखा हुआ था, क्योंकि उनकी मर्ज़ी की चॉकलेटें, उनकी मर्ज़ी के सीरियल, उनकी मर्ज़ी के पास्ताज, उनकी मर्ज़ी की हर चीज़ मैं लेके दे रही थी उनको। और इस तरह से मेरी ग्रॉसरी भी हो गई और इस तरीके से हमारी जो है वो बच्चों के स्नैक भी आ गए। और इस तरह से हमारी जो है वीकली शॉपिंग जो थी वो भी बड़ी अच्छी खुशी से वो कहते हैं ना हुस्न असलूबी आई थिंक कहते हैं, उसी तरह से गुजर गई थी। और अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो है स्नैक्स स्नूक हर चीज़ ले ली थी। और जो लोग मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, मुझे ज़रा और स्नैक्स की रिकमेंडेशंस चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैं और कौन से स्नैक्स जो हैं वो ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को स्नैक्स का बहुत शौक़ है। यहाँ पे आई हैं बहुत ही प्यारी पिंक कलर की चप्पलें, जो कि मैंने ट्राई की थी कि बच्चों को मैं लेके देती हूँ, लेकिन किसी को पूरी ही नहीं आई क्योंकि साइजेस ही अवेलेबल नहीं थे। तो बस फिर उसके बाद हम भी काला मुंह और नीले पैर हो चुके हैं और उससे आगे हम जा चुके हैं। देखिए जी, पॉपकॉर्न मूवी नाइट का सामान लिया जा रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पे एलडी भरो भर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे है क्रिसमस का टाइम। और क्रिसमस के टाइम पे ना सारे गोरे शदाई हो जाते हैं, सब कुछ ले आते हैं मार्केटों के अंदर। इनकी तो ईद है, इन्होंने तो वो सामान भी लेके आना है जो कि पूरा साल ये नहीं लेके आते। इतना सामान आता है, इतना सामान आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ले लिया बिन बैग्स, उसके बाद ले लिए है जी ये घर के लिए स्प्रे, उसके बाद जो घर ग्रॉसरी का सामान है। साथ साथ मैं आपको वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग दिखाती जा रही हूँ। इससे आइडिया मिलता है उन लोगों को जो ग्रॉसरी करने जाते हैं, उनको याद नहीं आता ना, तो मेरा व्लॉग देखने के बाद में भी कुछ औरतों को ना चीज़ें याद आ जाएंगी। तो मैं इसलिए वो चीज़ें शो भी कर रही हूँ कि मैं ये चीज़ें ले रही हूँ, तो वो वीकली लिस्ट में अपडेट भी कर सकते हैं। ऑल्दो कि मैं खुद इस चीज़ में बहुत बुरी हूँ, क्योंकि मुझे कोई चीज़ याद ही नहीं रहती। आधी चीज़ें तो मेरी पीछे रह जाती हैं मार्केट में और मुझे दोबारा जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं सबको ज़रूर बताऊंगी कि मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ इस वीक के लिए। तो बस फिर यहाँ पे पास्ताज की कलेक्शन हो रही है। यहाँ पे जी मेरे बच्चे अपनी मर्ज़ी के पास्ता ले रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ से ना एक बच्चों के अंदर बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। बच्चों को ये पता चल जाता है कि जी हम हलाल फूड खाते हैं, हम कौन सी चीज़ पिक कर सकते हैं और कौन सी चीज़ पिक नहीं कर सकते। तो मुझे अब ये पता है कि अब मैं बच्चों के साथ जितनी मैक्सिमम ग्रॉसरी कर रही हूँ ना, तो बच्चों को आइडिया हो गया है कि हम कौन सी चीज़ें ईजीली कंफर्टेबल चीज़ें खा सकते हैं। और बच्चों को रीडिंग करनी आ गई है, वो पीछे से कोड चेक कर सकते हैं कि ममा ये चीज़, इसमें ये कलर यूज़ हुआ है, ये हलाल नहीं है, इसमें अल्कोहल यूज़ हुई है, ये हलाल नहीं है, इसमें ये चीज़ यूज़ हुई है। तो बच्चे अब मुझे खुद भी रीड करके देना शुरू हो गए हैं। इससे मेरे बच्चों में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो मेरी लाइफ में मैंने बच्चों को अपने साथ ग्रॉसरी में शामिल किया है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। और देखें बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान मुझे पता है ना उन्होंने अपना उठाया हुआ है। मेरी ट्रॉली में 70% चीज़ें जो है ना वो बच्चों से रिलेटेड है। मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ एलडी से ग्रॉसरी करना, क्योंकि एलडी की ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू कोल्स एंड वुलीज। ये सबसे चीपेस्ट मार्केट है ऑस्ट्रेलिया की। तो खैर बच्चों को लाने का ये फ़ायदा तो हुआ था मुझे कि ग्रॉसरी मेरी बड़े आराम सुकून से हो गई थी, इनकी मर्ज़ी की चीज़ें भी आ गई थी, बच्चों का दिल भी बहल गया था, मौसम भी इंजॉय हो गया था। मेरे तो बहुत सारे फ़ायदे हो चुके थे। तो अब चलते हैं ग्रॉसरी का बिल करवाते हैं, फिर चलते हैं घर। और यहाँ पे ग्रॉसरी का बिल हो चुका है, मैं जा रही हूँ घर। आज के लिए इतना ही, आपको दिखाती हूँ जी निहारी का रिव्यू इसके बाद, और आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप कमेंटिंग। निहारी और नान कैसा है फिर जायका? बहुत अच्छा, बहुत मज़े की है? नींबू डाला है आपने ऊपर? एवं उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।